हरि ओम। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमरोपितवामभागं पाणौ महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यनगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज से वैशाख मास महात्म्य कथा सप्तम अध्याय। 7वें अध्याय में महर्षि नारद जी राजा अम्बरीश से कहते कि राजन, जब ये सब मिथिला के राजा सुतकृति ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। फिर उन्होंने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर मुनि सुतिदेव से प्रार्थना की कि हे महामुनि, ये कौन सा अद्भुत पुण्य है जिसके प्रभाव से छिपकली की योनि से राजा हेमांग की मुक्ति हो गई और उसके पाप नष्ट हो गए। कृपया इस धर्म का पूर्ण वृत्तांत मुझे समझाइए। राजा की धर्म में ऐसी आस्था देखकर महात्मा सुतदेव बड़े प्रसन्न हुए और राजा की बड़ी प्रशंसा करते हुए बोले कि हे राजन, तुम धन्य हो, तुमने बहुत श्रेष्ठ कल्याणकारी प्रश्न किया है। मैं तुम्हें उन समस्त धर्मों के विषय में समझाता हूं जिसका यश पुराणों में गाया गया, जिनके करने से प्राणी भवबंधन से छूट जाते हैं। वैशाख मास में मनुष्य के करने योग्य जो धर्म है और जिनके प्रभाव से राजा हेमांग की मुक्ति हुई, वे सब मैं तुम्हें बताता हूं। वैशाख मास में जल से बड़ा घड़ा दान करना चाहिए। स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाएं, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि खुदवाना, यात्रियों के विश्राम निमित्त धर्मशाला बनवाना, प्रतिदिन सूर्योदय से प्रथम स्नान कर लेना, तत्पश्चात भगवान विष्णु का विधिपूर्वक सुगंधित पुष्पों से पूजन करना, भगवान की कथा को श्रवण मनन करना, धूप से तपे हुए मार्ग पर चलने के कारण श्रम से थके हुए ब्राह्मणों की हवा करना, उन्हें विश्राम कराना, उन्हें ताप दूर करने वाले ठंडे पेय जैसे शरबत, लस्सी आदि पिलाना, धूप से बचने के लिए छतरी, जूता, खड़ाऊं आदि का दान करना, शहद, ईख, कपूर, चंदन आदि तापहारी वस्तुएं दान करना, गौओं को घास खिलाना, फल, दही, नैवेद्य, सैया तथा सुगंधित वस्तुएं दान करना, अन्न या भोजन दान करना, दिन में ना सोना तथा रात्रि शयन अगर संभव हो तो पृथ्वी पर करना, और धर्म अनुसार समस्त वैशाख मास में अपने कर्मों को करना, जिससे व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं। हे राजन, भूखे प्यासे को अन्न और जल का दान अवश्य करना चाहिए। इस संबंध में आपको एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुने। प्राचीन समय में रेवा नदी किनारे एक वृक्ष पर मेरे पिता पिशाच बनकर निवास करते थे। भूख प्यास से उनका शरीर शिथिल हो गया था। धूप ताप से व्याकुल छायाहीन सेमल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए अत्यंत दुख को प्राप्त थे। वह बड़ी जोर जोर से विलाप करते रहते थे। इस प्रकार अत्यंत कष्ट को प्राप्त करते हुए वहां रह रहे थे। संयोगवश
मैं श्री गंगा जी का स्नान करने के लिए जा रहा था। उसी मार्ग से निकला। मार्ग में रेवा नदी के तट से निकला तो वही सेमल का वृक्ष भी पड़ा। तब मैंने उसके नीचे भूख प्यास से पीड़ा से चिल्लाते हुए पिशाच को देखा। मुझे आता देख अपनी सुधा शांत करने के लिए वो पिशाच मेरी ओर दौड़ा, किंतु मेरे तेज से व्याकुल होकर पीछे हट गया। अत्यंत कंपित और भयातुर सा हो वह उसी वृक्ष की जड़ पर जा बैठा। तब उसे देखकर मुझे बड़ी दया उत्पन्न हुई। मैंने कहा, हे पिशाच, डरो मत, तुम कौन हो, कहां के हो और क्यों कर इस पिशाच योनि को प्राप्त हुए हो? तुम यदि सही सही सारा हाल मुझे बता दोगे तो निश्चय ही मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिले। मेरे इन वचनों को सुनकर उसे ढांढस बंधा, परंतु वह यह जान नहीं सका कि मैं उसी का पुत्र हूं। वह बोला, मैं अनर्त देश के भूवराख्य नामक नगर में संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम मैत्र था। मैं तप, दान, विद्या, यज्ञ आदि के प्रति बहुत निष्ठा रखता था। मैंने बड़ी श्रद्धा से विद्या को ग्रहण किया और धर्म को महत्वपूर्ण जानकर समस्त तीर्थों में जाकर श्रद्धा पूर्वक स्नान किया। ये सब करने के बाद भी मैं लोभी था। लोभ के वशीभूत होकर मैंने पुनीत वैशाख मास में अन्न दान नहीं किया। इस कारण मुझे ये योनि प्राप्त हुई। मेरा पुत्र सुतदेव बड़ा यशस्वी है। यदि तुम उससे मेरी दुर्दशा को कह दोगे तो वह निश्चय ही मेरे लिए कोई उपाय करेगा। उससे मेरा सारा हाल जैसा तुम देख रहे हो जाके कह देना, और साथ ही ये संदेश भी कह देना कि वह मुझे इस पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया करे, फिर मेरे निमित्त तर्पण करके किसी ब्राह्मण को अन्न दान भी करे। उसके ऐसा करने से मेरा पाप नष्ट हो जाएगा और मैं इस पिशाच योनि से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त कर सकूंगा। अपने पिता के इन वचनों को सुनकर मैं इनके चरणों में गिरकर रोने लगा और बहुत देर तक तो रोता ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद मैं बोला, हे पिता, मैं ही तुम्हारा पुत्र सुतदेव हूं। देवयोग से मैं इधर आ गया हूं। अब मैं शीघ्र ही घर वापस जाऊंगा। वहां मेष की संक्रांति में वैशाख मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अनेक अनेक धर्म के कार्य करूंगा और अन्न जल आदि का दान करूंगा, यथा संभव दान करूंगा। इस प्रकार पिता को आश्वासन देकर मैं अपने घर वापस लौट आया। वैशाख मास आने पर मैंने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनका विधि पूर्वक पूजन अर्चन किया। अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार दान इत्यादि किए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्नान तथा अन्न दान भी किया। तब भगवान की कृपा से मेरे पिता उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। मेरे द्वारा वैशाख मास का सेवन करने से ही उन्हें उस पिशाच योनि से मुक्ति मिली और दिव्य योनि को उन्होंने प्राप्त किया। दिव्य वस्त्रों अलंकारों को धारण कर वे दिव्य विमान पर चढ़कर भगवान विष्णु के उस दिव्य लोक को गए जहां प्राणी पहुंचकर दिव्य हो जाते हैं। उन्होंने मुझे असंख्य आशीर्वाद दिए। राजन, मैंने आपको समस्त दानों में श्रेष्ठ अन्न दान का महत्व बता दिया है। अब यदि तुम कुछ और पूछना चाहो तो उसे भी प्रसन्नता पूर्वक पूछ सकते हो। इस प्रकार 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरि ओम श्री आह्वानम न जानामि ना जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय।